स्वामी विवेकानंद रचित कर्मयोग पुस्तक के ऑडियो बुक संस्करण के 16वें वीडियो में आपका स्वागत है। एक आग्रह है, वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संपूर्ण ऑडियो बुक सीरीज का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आगे का प्रसंग। छठा अध्याय, अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है। जिस प्रकार हमारे शरीर, मन और वचन द्वारा किया हुआ प्रत्येक कार्य हमारे पास फल के रूप में फिर से वापस आ जाता है, उसी प्रकार हमारे कार्य दूसरे व्यक्तियों पर तथा उनके कार्य हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। शायद तुम सभी ने देखा होगा कि जब मनुष्य कोई बुरे कार्य करता है तो क्रमशः वह अधिकाधिक बुरा बनता जाता है, और इसी प्रकार जब वह अच्छे कार्य करने लगता है तो दिनों दिन सबल होता जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदैव सत्कार्य करने की ओर झुकती जाती है। कर्म का प्रभाव इस प्रकार जो इतना जोर पकड़ता जाता है, उसका स्पष्टीकरण केवल एक ही प्रकार से हो सकता है, और वह यह कि एक मन दूसरे मन के ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा असर डाल सकता है। इसे स्पष्ट करने के लिए हम पदार्थ विज्ञान से एक दृष्टांत ले सकते हैं। जब मैं कोई कार्य करता हूँ तो कहा जा सकता है कि मेरा मन एक विशिष्ट प्रकार की कंपनावस्था में होता है। उस समय अन्य जितने मन उस प्रकार की अवस्था में होंगे, उनकी प्रवृत्ति यह होगी कि वे मेरे मन से प्रभावित हो जाएं। यदि एक कमरे में भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र एक सुर में बांध दिए जाएं, तो आप सबने देखा होगा कि एक को छेड़ने से अन्य सबों की भी प्रवृत्ति उसी प्रकार का सुर निकालने की होने लगती है। इसी प्रकार जो मन एक सुर में बंधे हैं, उन सबके ऊपर एक विशेष विचार का समान प्रभाव पड़ेगा। हाँ, यह सत्य है कि विचार का मन पर यह प्रभाव दूरी अथवा अन्य कारणों से न्यूनाधिक अवश्य हो जाएगा, परंतु मन पर प्रभाव होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। मान लो मैं एक बुरा कार्य कर रहा हूँ, उस समय मेरे मन में एक विशेष प्रकार का कंपन होगा और संसार के अन्य सब मन जो उसी प्रकार की स्थिति में हैं, संभवतः मेरे मन के कंपन से प्रभावित हो जाएंगे। इसी प्रकार जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूँ तो मेरे मन में एक दूसरे प्रकार का कंपन होता है, और उस प्रकार के कंपन से सारे मनों पर मेरे मन के प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। एक मन का दूसरे मन पर यह प्रभाव कंपन की न्यूनाधिक शक्ति के अनुसार कम या अधिक हुआ करता है। उपर्युक्त दृष्टांत को यदि हम कुछ और आगे ले जाएं, तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी आलोक तरंगों को अपनी गंतव्य वस्तु तक पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसी प्रकार विचार तरंगे भी कभी कभी सैकड़ों वर्ष तक आकाश में भ्रमण करती रहती हैं, जब तक कि अंत में उन्हें कोई ऐसा पदार्थ नहीं मिल जाता जिसके साथ वे एक रूप होकर कार्य कर सकें। अतएव यह नितांत संभव है कि हमारा यह वायुमंडल अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की विचार तरंगों से व्याप्त है। प्रत्येक मस्तिष्क से निकला हुआ प्रत्येक विचार मानो इसी प्रकार भ्रमण करता रहता है, जब तक कि उसे एक योग्य आधार प्राप्त नहीं हो जाता, और जो मन इस प्रकार के विचार ग्रहण करने के लिए अपने को उत्सुक किए हुए हैं, वह तुरंत ही उन्हें अपना लेगा। अतएव जब कोई मनुष्य कोई दुष्कर्म करता है तो वह अपने मन को किसी एक विशिष्ट सुर में ले जाता है, और उसी सुर की जितनी भी तरंगे पहले से ही आकाश में अवस्थित हैं, वे सब उसके मन में घुस जाने की चेष्टा करती हैं। यही कारण है कि एक दुष्कर्मी साधारणतः अधिकाधिक दुष्कर्म करता जाता है। उसके कर्म क्रमशः प्रबलतर होते जाते हैं। यही बात सत्कर्म करने वाले के लिए भी घटती है। वह अपने को वातावरण की समस्त शुभ तरंगों को ग्रहण करने के लिए मानो खोल देता है, और इस प्रकार उसके सत्कर्म अधिकाधिक शक्ति संपन्न होते जाते हैं। अतएव हम देखते हैं कि दुष्कर्म करने में हमें दो प्रकार का भय है। पहला तो यह कि हम अपने को चारों ओर की अशुभ तरंगों के लिए खोल देते हैं, और दूसरा यह कि हम स्वयं ऐसी अशुभ तरंगों का निर्माण कर देते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, फिर चाहे वह
सैकड़ों वर्ष बाद ही क्यों न हो, दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपने ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं। मनुष्य की अन्य अभ्यांतरिक शक्तियों के समान ये शुभ और अशुभ शक्तियां भी बाहर से बल संचित करती हैं। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से रोक नहीं सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कार्य करूं तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके शुभ फल को रोक सके। कारण से कार्य होता ही है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमारे सामने कर्मयोग के संबंध में सूक्ष्म एवं गंभीर विषय उपस्थित होता है। हमारे सत और असत कर्म आपस में घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। इन दोनों के बीच हम निश्चित रूप से एक रेखा खींचकर यह नहीं बता सकते कि अमुक कार्य नितांत शुभ है और अमुक अशुभ। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो एक ही समय शुभ और अशुभ दोनों फल न उत्पन्न करे। यही देखिए, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। संभवतः आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं एक भला कार्य कर रहा हूँ, परंतु साथ ही साथ शायद मैं हवा में रहने वाले असंख्य छोटे छोटे कीटाणुओं को भी नष्ट करता जा रहा हूँ और इस प्रकार एक दृष्टि से मैं बुरा भी कर रहा हूँ। हमारे निकट के लोगों पर जिन्हें हम जानते हैं, यदि किसी कार्य का प्रभाव शुभ पड़ता है तो हम उसे शुभ कार्य कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग मेरे इस व्याख्यान को अच्छा कहेंगे, परंतु वे कीटाणु ऐसा कभी ना कहेंगे। कीटाणुओं को आप नहीं देख रहे हैं, पर वह अपने आप को देख रहे हैं। मेरी वक्तृता का जैसा प्रभाव आप पर पड़ता है वह आप स्पष्ट देख सकते हैं, किंतु उसका प्रभाव उन कीटाणुओं पर कैसा पड़ता है यह आप नहीं जानते। इसी प्रकार यदि हम अपने असत कर्मों का भी विश्लेषण करें तो हमें ज्ञात होगा कि संभवतः उनसे भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का शुभ फल हुआ है। जो शुभ कर्मों में भी कुछ न कुछ अशुभ तथा अशुभ कार्यों में भी कुछ न कुछ शुभ देखते हैं, वास्तव में उन्होंने ही कर्म का रहस्य समझा है। हाँ, तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न करें, कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता जो संपूर्णतः पवित्र हो अथवा संपूर्णतः अपवित्र। यहाँ पवित्रता या अपवित्रता से हमारा तात्पर्य है अहिंसा या हिंसा। बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए हम सांस तक नहीं ले सकते। सर्वोच्च आदर्श है चिरकाल के लिए संपूर्ण रूप से आत्मत्याग, जिसमें किसी प्रकार का मैं नहीं, केवल तू ही तू है। हमारे जाने या बिना जाने कर्मयोग हमें इसी लक्ष्य की ओर ले जाता है। संभव है एक धर्म प्रचारक निर्गुण की बात सुनकर चौंक उठे। उसका शायद यही दृढ़ मत हो कि ईश्वर सगुण है और वह अपने निजत्व, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को, इस व्यक्तित्व के बारे में उसकी धारणा चाहे जैसी भी हो, कायम रखने का इच्छुक हो। परंतु यदि उसके नीति विषयक विचार वास्तव में शुद्ध हैं, तो उनका आधार सर्वोच्च आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। यह संपूर्ण आत्मत्याग ही सारी नीति का नींव है। मनुष्य, पशु, देवता सबके लिए यही एक मूल भाव है जो समस्त नैतिक आदर्शों में व्याप्त है। इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। प्रथम तो वे जो देव प्रकृति पुरुष कहे जा सकते हैं। वे पूर्ण आत्मत्यागी होते हैं, अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य भी रहें तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता नहीं, परंतु खेद है ऐसे लोग बहुत कम हैं। दूसरे वे साधु प्रकृति मनुष्य हैं जो दूसरों की भलाई तब करते हैं जब तक उनका स्वयं का कोई नुकसान न हो। और तीसरे वे आसुरी प्रकृति के लोग हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान तक करने में नहीं हिचकिचाते। एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। वे लोग ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं। जिस प्रकार सर्वोच्च स्तर पर साधु महात्मा गण भला करने के लिए ही दूसरों का भला करते हैं, उसी प्रकार सबसे निम्न स्तर पर ऐसे लोग भी हैं
जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते हैं। ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता, यह तो उनकी प्रवृत्ति है। अगले वीडियो में स्वामी जी से सुने प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।